दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यानी किरण का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर उत्तराखंड मना रहा है आदि गौरव महोत्सव। जी हाँ, और आज है आदि गौरव महोत्सव का दूसरा दिन, जहां पर विशेष जनजातियां भारत के अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंची है। फिर क्या झारखंड, क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तराखंड की पांचों जनजातियां, आसाम, मेघालय, हर जगह से जनजाति के रंग आपको यहां पर देखने के लिए जरूर मिलेंगे। नृत्य, संगीत, कला शैली, खान पान, अगर आपको ये सब भारत के एक ही जगह पर देखना है तो आप इस वक्त देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में जरूर आ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको दिखाते हैं इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आदि गौरव महोत्सव 2025 के दूसरे दिन रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में उत्तराखंड की समृद्ध जनजातीय परंपराओं के साथ देश भर की जनजातीय सांस्कृतिक झलकियों का भव्य प्रदर्शन हुआ। आगंतुकों ने विविध नृत्यों, पारंपरिक संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आनंद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि TRI निदेशक संजय सिंह टोलिया, TRI समन्वयक राजीव कुमार सोलंकी एवं अन्य अतिथिगण उपस्थित रहे। आदि गौरव महोत्सव है, यह पिछले कई 2-3 सालों से मनाया जा रहा है। इस वर्ष इसका मनाए जाने का प्रमुख कारण यह है कि ये 150वीं जयंती है हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। इसमें माननीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी स्पष्ट निर्देश प्राप्त किए गए थे कि यह लगभग हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में मनाया जा रहा है, जिसमें से हमारा पिथौरागढ़ है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी है, चमोली है, देहरादून है, जहाँ पे हमारे ट्राइबल बाहुल्य जो ज़िले हैं वहाँ पे ये मनाया जा रहा है। और इसको स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गुजरात में भी इसका उद्घाटन किया कल के दिन में। और यह एक जो सशक्त जनजाति है, हमारी जनजातियों को सशक्त करना है, जिनको मुख्य धारा में लाना है, उनके लिए नई नई योजनाओं को चलाना है। धरती आबा है, PM जनमन है, इस तरह के केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो भी इसमें सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं, उससे जनजातियों को एक सशक्ता मिल रही है और उनका बहुत अच्छा मुख्य धारा में आने का और लोगों से उनका वो करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष में यह 150वीं जयंती है, इसलिए इसको एक भव्य तरीके से हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें हम सफल भी हैं। हमारी पूरे भारतवर्ष की कम से कम 9-10 जनजातियाँ इस बाहरी स्टेट से आई हुई हैं और इसके अलावा जो हमारी 5 जनजातियाँ हमारी स्टेट की हैं वो सब यहाँ आई हुई हैं। इसके अलावा जो हमारे ATS हैं, आश्रम पद्धति स्कूल हैं, एकलव्य स्कूल हैं, उनके सारे बच्चे हमने यहाँ बुलाए हुए हैं। उनके भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रही हैं और विभिन्न योजनाओं का हम इसमें दिखा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमारा विभाग जनजातियों के लिए क्या क्या काम कर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामंजस्य से हम लोग एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और जनजाति के अंतिम छोर में हुए व्यक्ति को इस योजनाओं का लाभ मिले, उनके बच्चों को इसका लाभ मिले, इसका प्रयास हमारा है, जनजाति विकास का है। आज हम आदि गौरव महोत्सव में हैं। इस महोत्सव का आयोजन जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष पर्यंत हमने विभिन्न कार्यक्रम जनजातीय समाज से जुड़े हुए आयोजित किए और मुख्य कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वीं जयंती 15 नवंबर को यहाँ देहरादून में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें
बहुत सारे प्रदेश हैं, जैसे असम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, और इसके अलावा हमारे उत्तराखंड के थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी, भोटिया सभी जनजातियों का एक संगम यहाँ पर रेंजर्स ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। और संस्कृति के साथ ही क्योंकि आजीविका भी हमें बढ़ानी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बहुत सारे जनजातीय हस्तशिल्पियों के लिए स्टॉल्स भी लगाए हैं, जहाँ से वो अपने सामान को जो आम जन है उन तक पहुँचा पा रहे हैं और उनकी आजीविका में भी सुधार हो रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर देश भर की कई जनजातियों ने अपनी पारंपरिक लोक कलाओं का प्रदर्शन किया, जिनमें शामिल रहे मध्य प्रदेश का पारंपरिक जनजातीय नृत्य, जिसने अपनी ऊर्जावान लय से दर्शकों का दिल जीता। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र धारचूला के भोटिया समुदाय का कुमाऊनी नृत्य, जिसने हिमालय संस्कृति की झलक पेश की। चुंबाला रोज गोचम आडंग नो तन्नी हो, चुंबाला रोज गोचम आडंग नो तन्नी हो, लाचो बना नंचो बिरा काजनो तन्नी हो, लाचो बना नंचो बिरा काजनो तन्नी हो, जनु गुगु बोली बचन जनु गुगु फामो हो, जनु गुगु बोली बचन जनु गुगु फामो हो, सातो जन रक्षा प्रसिद्धम इंलन चालन फामो हो, सातो जन रक्षा प्रसिद्धम इंलन चालन फामो हो, जीतन लंजु जी को छम मुशको मिलन रामो, जीतन लंजु जी को छम मुशको मिलन रामो, चुंबाला रोज को छम काडंग नो तन्नी हो, चुंबाला रोज को छम काडंग नो तन्नी हो। उत्तराखंड की बुक्सा जनजाति का होली नृत्य, जो अपने रंग, ताल और अनोखी परंपरा के लिए जाना जाता है। नागालैंड के आओ समुदाय का ओनाक्षी नृत्य, जिसने पूर्वोत्तर भारत की झलक पेश की।
मेघालय की गारो जनजाति का प्रसिद्ध वांगला नृत्य, जिसने ढोलक और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। झारखंड के उरांव समुदाय का पारंपरिक नृत्य, जो अपनी जीवंत ताल और सामूहिक प्रस्तुति के लिए जाना जाता है। बेड़ा 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 नमचिया बेड़ा लखा भैया एरा एरा हाय रे बेड़ा लेखा बही एरा एका बेड़ा 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 नमचिया बेड़ा लेखा भैया एरा एका हाय रे बेड़ा लेखा बही एरा एका वचन ने मोड़े का जीरा बेड़ा लेखा भैया एरा एका हाय बेड़ा लेखा बही एरा एका करम कहाँ लेके आयो करम कहाँ लेके आयो करम का दिन कैसे वही करम का दिन कैसे मणिपुर की मैतेई जनजाति का जगोई नृत्य, जिसकी सुसंस्कृत मुद्राओं और रेशमी प्रभा ने दर्शकों को मोहित किया। ममांगली काय संभाषाले कोई मोर हिल्ली कोई राव छबी लाओ लाओ जची लाओ गलक बयामी पंजाब बयामी मांग थारो लाओ मुंसियारी के बार बाटिया समुदाय द्वारा वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति और पारंपरिक नृत्य, जिसने कुमाऊं की पर्वतीय संस्कृति को जीवंत किया।
उत्तराखंड की थारू जनजाति का विशेष लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों से खूब सराहना प्राप्त की। आयोजित आदि गौरव महोत्सव की झलकियों सहित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प एवं कलाकृतियों के आकर्षक स्टॉल भी प्रदर्शित किए गए। यहाँ पर जो हमारी एकलव्य विद्यालय संगठन समिति है, उसके द्वारा एक हमारे को यहाँ पर एक स्टॉल लगाने का मौका दिया गया था, जिसमें हम एकलव्य के जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उत्तराखंड में, जो कि 4 हैं, एक है खटीमा, बाजपुर, मेरावना और कालसी। तो हम चारों स्कूल्स के जो बच्चे हैं यहाँ पर उनको लेके आए हैं और उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ यहाँ पर आपके समक्ष रखी गई हैं, जिनमें से बच्चों ने हाथ से अपने एपण को डेकोरेट किया है। एपण से अलग अलग चीज़ें डेकोरेट की हैं, आप प्लेट्स देख सकते हैं, और डेली यूज़ के आइटम्स को भी उन्होंने एज अ फोक आर्ट का यूज़ करके उसको अपने घरों में सजाने के लिए एक आइडिया प्रोवाइड करा है। इसके अलावा बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स यहाँ पर डिपिक्ट करी गई हैं। यहाँ पर आप कलेक्शन देख सकते हैं काफ़ी सारी पेंटिंग्स का, और इन पेंटिंग्स के थ्रू हम बच्चों को पहली बात तो मौका देते हैं, हमारे जो यहाँ के ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ कम्प्लीटली फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर केवल ट्राइबल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रहते हैं, और उनके पास जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं उनका यूज़ करके वो बेस्ट अपना देते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चों ने एपड़ बनाए हैं, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। सो ओवरऑल हमारा ये कि मानना है कि ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, स्पेशली ट्रेडिशनल ग्रोथ के लिए, फोक कल्चर के प्रति उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी इन फ्यूचर जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको ऐसे मौके देती रहती है, तो आगे भी ऐसे मौके मिलते रहेंगे तो बच्चे और अच्छा करेंगे और कला के जगत में अपना बेस्ट देते रहेंगे और अपना नाम करेंगे, अपने पेरेंट्स का, अपनी स्कूल का और अपने राज्य का, अपने देश का नाम करते रहेंगे। मैं डिंडोरी जिला के रहने वाली हूँ। गोंड चित्रकारी करती हूँ, आदिवासी जनजाति से हूँ। और जो मेला में आके देहरादून आए थे, हर बार आती हूँ बिरसा मुंडा के कार्यक्रम में दुकान लगाने के लिए, हर बार आ जाती हूँ। स्टॉल फ्री में मिलते हैं, बस रहने खाने सबका फ्री रहता है। ये पेंटिंग का नाम गोंड पेंटिंग है। मैं गोंड जनजाति बोल रहे हैं, मतलब गोंड पेंटिंग है, ट्राइब्स इंडिया से चालू हो गई है। एक्रिलिक कलर से बनाते हैं, ब्रश, एक्रिलिक कलर, इंक, पेन से बनाते हैं। कैनवास कपड़े है, कैंसर सीट है, इसमें बनाते हैं।
ये हमारा लाठी आर्ट नाम से हम डीजे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम उत्तराखंड के सारे जिलों को दिखाते हैं, जैसे ये चमोली गढ़वाल हो गया, ये धारचूला की ड्रेस हो गई, ये छोलिया हो गया। इस तरह से ये हमारा जो राज्य नृत्य है रामायण उसको दिखाते हैं। ये मेरी बेटी डिजाइन करती है लाठी आर्ट नाम से, कंचन जदली, और ये इसमें हम उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हैं। कई विभागों में हमारे मोमेंटोज जाते हैं, ये मोमेंटोज को हम इस तरह से दिखाते हैं। ये मोमेंटोज में भी जा रहे हैं अभी हमारे, तो गढ़वाल, कुमाऊँ, जौनसार सभी जगह के डिजाइन करते हैं। इस कप में पूरा उत्तराखंड दिखा रखा है जी। नीति माणा की ड्रेस हो गई, ये हल्द्वानी की हो गई, ये उधम सिंह नगर हो गया, ये चक्राता की हो गई। ये हमारी देवभूमि में इसको ऐसे दिखा रखा है। ये मुनाल है, मुनाल को जैसे उस टाइप से दिखाते हैं, कबूतर को पकड़ के, और ये डोली है नीचे से, और ये टीरी गढ़, ये चमोली की ड्रेस हो गई, ये पौड़ी गढ़वाल हो गया, ये टीरी हो गया, और ये धारचूला की ड्रेस हो गई। तो पूरा उत्तराखंड इस तरह से एक ही कप में हमने दिखा रखा है। शाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम ने पूरे महोत्सव को नई ऊंचाई दी, जिसमें उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पद्मश्री बसंती बिष्ट की जागर गायन, बाजा हुड़की और देवरा जारे तू ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। नरेश बादशाह ने जौनसारी लोकगीतों के साथ अपनी प्रस्तुतियां दी, जिसमें शिव कैलाशों के वासी ने दर्शकों में विशेष उत्साह भरा। मेरी हरो हरो ले तेरी झोरी बजे क्षमा क्षमा, मेरो पशाध्वान मेरी फूल के बजे घमा घमा, ये जसोआ को दे तेरी झोरी बजे क्षमा क्षमा, ये जसोआ को दे तेरी झोरी बजे क्षमा क्षमा। अगलाड़ा के नाचे सूर्या को बेचा, अगलाड़ा के नाचे जमीना को पड़े, अगलाड़ा के नाचे
बेचा अगलाड़ा की माझी सबसे उत्तराखंड की जनजातीय विविधता की गूंज जौनसारी, भोटिया, बुक्सा, थारू और राजी समुदायों की प्रस्तुतियों ने उत्तराखंड की जनजातीय संवेदनशीलता, संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता का सुंदर परिचय कराया। आदि गौरव महोत्सव TRI उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की कला, संस्कृति और जीवन शैली को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है। आदि गौरव महोत्सव के दूसरे दिन हम हैं देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में, और मैं तो कहूँगी कि अगर आपको भारत की अलग अलग लोक संस्कृति की झलकियाँ देखनी है, खान पान, नृत्य, लोक कला देखनी है, तो आप फटाफट से बिना किसी देरी के आ जाइए, क्योंकि ये महोत्सव 15 तारीख से 17 तारीख को संपन्न होने वाला है। यानी एक दिन अभी भी आपके पास बाकी है। आज बहुत सारे माननीय लोक कलाकारों ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दी और लोगों ने उसे खूब इंजॉय किया, खूब उस पर जमकर झूमे हैं और कल आने के लिए फिर से आतुर है। तो अगर आप अभी तक नहीं आए हैं रेंजर्स ग्राउंड देहरादून, तो फटाफट आ जाइए और साथ ही साथ दूरदर्शन उत्तराखंड के साथ ज़रूर बने रहिए, क्योंकि कल हम फिर से इस जगह पर आने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर अभी भी क्या कुछ है खास हमारी भारत की जनजातियों में। जी हाँ, इसी के साथ में मैं यानी किरण लेना चाहूँगी आप सभी से विदा। नमस्कार।